हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी, उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है। संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष ने महाकुंभ को लेकर कहा कि महाकुंभ हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो प्रयागराज में आकर न केवल पूजा पाठ और तिथियों के अनुसार स्नान करते हैं, लोग दान करने आते हैं। संगम पर जो तरह तरह के आयोजन होते हैं, वहाँ वो साधु संत आते हैं, हमें उनके दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। अखिलेश यादव ने इस दौरान महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि इतने संसाधन होने के बाद अगर महाकुंभ में किसी तरह की कमियां रह जाती हैं तो सवाल खड़े होते हैं। आज के समय में जब हर चीज लाइव दिख रही है, लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम बातों पर ध्यान देगी और उनका सही से इंतजाम करेगी और उन्हें दूर करेगी। महाकुंभ में जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मां गंगा हरिद्वार से पश्चिम बंगाल तक बहते हुए जाती है, जो जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से हर जगह का अलग अलग महत्व है। मैं जब कल यहाँ आया तो मकर संक्रांति थी, तो मैंने यहाँ गंगा स्नान किया। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। आज हम सब लोग परिवार के सदस्य हरिद्वार में जो भारतीय परंपरा और हिंदू परंपरा के तहत अनुष्ठान होते हैं, पिंडदान, उसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के किनारे हम लोगों ने पूजा की है और ये अनुष्ठान मोक्ष के लिए और आत्मा की शांति के लिए यहाँ के पंडित जी के माध्यम से हम लोगों ने कार्य कराया है। चाचा हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हमें परिवार के सदस्यों के साथ जो अनुष्ठान करने आना पड़ता है वो हम लोग करने आए। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहां पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहां पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं, लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पे स्नान कर करके पुण्य के लिए, और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। इस तरह की व्यवस्थाएं ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। माँ गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा माँ बह के जाती हैं। और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। अखिलेश जी, यूसीसी लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की, उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनने समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस इसका पालन करती हुई नजर मोदी झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है, और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।